स्वागत है आप सभी का हमारी सरकारी नौकरी में। गाइस, ये आप थंबनेल देख रहे होंगे। यहाँ पे आपको एनटीपीसी के जो कि एक पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, तो यहाँ पे एक जॉब निकली है। इसमें आपको बताया गया है यहाँ पे कि डिप्लोमा जितने भी लोग हैं, डिप्लोमा वाले जिन्होंने माइनिंग से डिप्लोमा किया है, उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जिन लोगों ने कंप्लीट 3 इयर्स का माइनिंग से किया है, उनके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, जिससे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इससे जुड़ सके और एक अपना एक अच्छा एजुकेशनल कम्युनिटी जहाँ पे हर एक तरीके का गाइडेंस और जॉब अपडेट्स आपको मिलता रहेगा। साथ ही साथ आप जेनिक लर्निंग ऐप भी डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसके तहत अगर टाइम टू टाइम जो भी कोर्सेस आते हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी और बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस रहता है। तो सारे अपडेट्स के लिए आपको जेनिक लर्निंग ऐप भी डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन कि ये एनटीपीसी का जो जॉब आया है, डिप्लोमा जिन्होंने माइनिंग किया है उनके लिए किस तरीके का जॉब है और वो क्या है, क्या इसमें प्रोसेस है, क्या कोई एग्जाम होगा या नहीं होगा, साथ ही साथ इसमें न्यूमरेशन क्या है और इसमें फी कितने लगने वाले हैं। वन बाय वन हम देखते हैं यहां से। अगर आप लोग यहां पे देख पा रहे होंगे तो यहां पे आपको मेंशन किया गया है एनटीपीसी लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस, यानी कि पब्लिक सेक्टर का फील्ड है आपका। पब्लिक सेक्टर का कोल माइनिंग हेडक्वार्टर्स के अंतर्गत इसकी वैकेंसी आई है, जिसमें आपसे पोस्ट के लिए इनविटेशन इनवाइट किया गया है कि अगर आपने माइनिंग से डिप्लोमा किया है तो माइनिंग सरदार के लिए यहाँ पे आपका एक जॉब आया हुआ है। देखते हैं यहाँ पे कि क्या है वो जॉब। तो देखिए यहाँ पे माइनिंग ओवरमैन के लिए सबसे पहला पोस्ट आया है, जिसमें पोस्ट है आपका टोटल 74। इन 74 पोस्ट के लिए आपसे क्वालिफिकेशन मांगा गया है डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। साथ ही साथ 1 साल का आपका इसमें अगर हम बात करें तो 5 इयर्स का आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन मांगा है, यानी एज एन ओवरमैन की बात करें तो ओवरमैन की आपका 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। अब इसमें अपर एज लिमिट की अगर हम बात करें कि अपर एज कितना है, तो इसमें 57 इयर्स का अपर एज है, यानी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा पोस्ट है हमारे पास माइनिंग सरदार का। माइनिंग सरदार का 103 पोस्ट है, यानी 103। ये छोटा मोटा पोस्ट नहीं होता है गाइस, ये बहुत ज्यादा पोस्ट होता है। अगर आपके पास 10th के साथ साथ आईटीआई है, आपके पास सर्टिफिकेशन है सरदार कोर्स के लिए, यानी माइनिंग सरदार के लिए अगर आपका सर्टिफिकेशन का जो कोर्स होता है वो आपके पास है, तो उसके लिए आप अप्लीकेबल है। साथ ही साथ आपको 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन चाहिए किसी भी कोल माइन में। ओपन कोल कास्ट माइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। इसमें भी अपर एज लिमिट बोला गया है 57 ईयर्स। ये चीजें हो गई एज की और क्या क्या पोस्ट है उसके बारे में। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हमें पैसे कितने मिलेंगे, यानी कि हमारी सैलरी क्या होगी। तो फिक्स टर्म बेसिस के हिसाब से अगर हम देखें तो मंथली आपको 50,000 रुपए मिलने वाले हैं ओवरमैन के लिए, और माइनिंग सरदार के लिए मिलने वाले हैं 40,000। तो ध्यान रखिएगा, 40,000 है सरदार पोस्ट के लिए, माइनिंग सरदार के लिए, और माइनिंग ओवरमैन के पोस्ट के लिए है आपका यहाँ पे 50,000। अब यहाँ पे आती है बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसका कोई एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो गाइस इसके लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एग्जाम बताया गया है कि सिलेक्शन जो होगा वो 2 आधार होंगे उसके। पहला तो होगा रिटन टेस्ट 100 मार्क्स का, और नेक्स्ट जो होगा स्किल टेस्ट होगा, जो कि क्वालिफाइंग होगा। स्किल टेस्ट का मतलब है कि आपने जो काम किया है, आपका जो एक्सपीरियंस है, उसके आधार पे आपसे स्किल टेस्ट लिया जाएगा। ये तो हो गई एग्जाम की बात। अब हमारे पास आती है कि क्या इसमें पोस्ट का डिवीजन कैसा है। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो टोटल आप अगर माइनिंग सरदार में देखोगे आप, तो डिफरेंट टाइप से आपका यहाँ पे पोस्ट का जो है आपका डिफरेंशिएशन किया गया है, डिस्टिंग्विश किया गया है। साथ ही ओवरमैन का यहाँ पे डिस्टिंग्विश किया गया है। सिलेक्शन प्रोसीजर हम लोगों ने जान लिया है। अब हमारे पास जरूरत है कि हमारा फी कितना लग रहा है यहाँ पे। तो ध्यान रखिएगा, फी जो है वो आपका 300 रुपीज लग रहा है, ओनली 300 रुपीज लग रहा है फी। अगर आपने माइनिंग से डिप्लोमा किया है तो आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। तो गाइस अभी इस अपडेट के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इतना ही है कि आप इस पोस्ट को जाकर के अप्लाई कीजिए। इसका लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो वहां पे आपको दिखेगा कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि जेनिक लर्निंग ऐप को बिल्कुल डाउनलोड कीजिए। जेनिक लर्निंग ऐप से आपको बहुत फायदा होगा। कैसे? क्योंकि हमारे यहाँ जो यूट्यूब पे क्लासेस चलती है उसके सारे पीडीएफ आपको वहां पे मिलेंगे। टाइम टू टाइम हमारा कोई कोर्स डिजाइन होता है तो वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आप वहां पे देख सकते हो कि कौन सा कोर्स आपके लिए अफोर्डेबल है और कौन सा कोर्स आपके लिए जरूरी है।
इसके बीच में आप डिस्टिंग्विश कर पाएंगे और बेहतर से बेहतर कोर्स ले पाएंगे। तो मिस मत कीजिएगा, जेनिक लर्निंग ऐप बिल्कुल डाउनलोड कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो अलविदा लेते हैं, हम मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू सो मच।